Hello बच्चों, let's understand the question first. The vapor pressure of a solution of a non-volatile solute B in a solvent A is 95% of the vapor pressure of the solvent at the same temperature. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मतलब यह है कि वेपर प्रेशर ऑफ द जो सोल्यूशन है वो 95% है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट के, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 0.95 वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज यहां पर मैं लिख सकता हूं। अब आगे की कहानी क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज और पहले समझ लेते हैं। यहां पर जो सल्यूट है वो है हमारा बी, और जो सॉल्वेंट है वो है हमारा ए। अब आगे की बात समझते हैं। इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज 0.3 टाइम्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सल्यूट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि ये है सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट यानी कि एम ए इज 0.3 टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सल्यूट। ये हमारे पास में गिवन है। क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट टू सल्यूट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट टू सल्यूट, ये कैलकुलेट करना है, यानी कि डब्ल्यू ए डिवाइड बाई डब्ल्यू बी, ये कैलकुलेट करना है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इस रिलेशन को, और इस रिलेशन को हम कंपेयर करते हैं राउल्ट्स लॉ से। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग एक एक्सप्रेशन हमारे पास में आता है, और वो एक्सप्रेशन होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये रिलेशन आता है। अच्छा, ये रिलेशन कहां से आता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे रिलेशन कहां से आता है। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से आता है। पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली यहां पर लिख लोगे P इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, ये इधर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट, तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट। ये चीज देखिए आ गई है, वही चीज मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग अब आगे के क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो यहां पर वैल्यूज कितनी आ गई? ये आ गई 0.95 पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए डिवाइड बाई, यहां हो जाएगा वेट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। ये हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। तो वेट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए डिवाइड बाई वेट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। ये चीज यहां पर हमारे सामने मेंशन हो गई। अब हमें यहां पर एम ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए दे रखा है 0.3 MB, इसको यहां पुट कर देंगे। तो यहां पर कितना होगा? 0.95 पी नॉट इज इक्वल टू वेट ऑफ ए, एज इट इज रहने दो, मॉलिक्यूलर वेट की जगह 0.3 MB हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा वेट ऑफ ए डिवाइड बाई 0.3 MB प्लस WB डिवाइड बाई MB। ये चीज यहां पर आपको लिखनी होगी। ठीक है, अब क्या बचा? ओवरऑल सॉल्व करना ही बचा। तो इसको आप रिवर्स कर देंगे तो यहां कितना होगा? 0.095 पी नॉट, यानी कि ये नीचे आ जाएगा। तो ये कितना? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है, यहाँ पर पी नॉट तो होगा ही होगा ना, यहाँ तो पी नॉट होगा, ये पी नॉट तो यहाँ पर है, तो पी नॉट से पी नॉट यहाँ कैंसिल हो गया ये। ठीक है, तो ये पी नॉट से पी नॉट यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो ये पी नॉट यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं। ओके, देन अब देखो क्या होगा। अब देखो यहां पर ये होगा 1 अपॉन 0.95 होगा इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा WB डिवाइड बाई MB डिवाइड बाई WA डिवाइड बाई 0.3 MB। अब इसको सॉल्व करना होगा आपको। MB है, यहां से MB कैंसिल आउट हो गया, 0.3 जो होगा उसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा, दर इधर सॉल्व करेंगे। तो फाइनली यहां जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद WA डिवाइड बाई जो WB यहां पर निकल के आएगा वो आ जाएगा 5.7। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का
फाइनल आंसर है जो हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। वो कितना होगा, WA डिवाइड बाई WB इज इक्वल टू 5.7, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड वेट ऑफ सॉल्यूट का रेशियो। तो ये वैल्यू जा गई 5.7 है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।